हाँ तो बच्चों, डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 अपलोड हो चुका था। अब डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 है। ठीक है, मेरी तबीयत खराब हो गया था इसलिए वीडियो आने में लेट हो गया। मैं आप लोगों को बोला था ऐसा कि संडे को है ना एक लंबा वीडियो आएगा, बट क्या है कि मेरा तबीयत खराब हो गया था, इस कारण से वीडियो नहीं आ पाया। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो मेरे पास गोल्डन का क्वेश्चन बैंक है, बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। 10 साल का क्वेश्चन बैंक है आपका। तो पार्ट 1 अगर कोई नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। पार्ट 2 अब डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम है तो थोड़ा मैनेज करिएगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 70 तक डिस्कस कर दिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई का पावर 5 देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। देखो बाबू, वैसा मैथ जो इक्वेशन का हो, इज इक्वल टू का साइन है, ये इक्वेशन है। तो जब भी कोई मैथ इक्वेशन का हो, समीकरण का हो, सॉरी यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर बाई का पावर 3 होगा। तो आपका बुक में गलत दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई क्यू होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे कोई मैथ हो तो आप क्या करो कि इक्वेशन का मैथ दिखे और ये दोनों का पावर का सम अगर आरएचएस में पावर का इक्वल रहे 2 3 5 ऐसा कोई मैथ दिख जाए, उस मैथ को लॉग से बनाना चाहिए, इजली वे में बन जाता है। ठीक है, तो आइए लॉग से बनाते हैं। दोनों तरफ लॉग लेंगे। पार्ट 1 में हम बता चुके हैं लॉग के बारे में। अगर कोई नहीं देखे तो पहले जाके पार्ट 1 देखिए कि मल्टीप्लाई जो है एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। पावर आगे चला आएगा 5 log x प्लस बाई, पावर आगे जाएगा 2 log x प्लस 3 log बाई इज इक्वल टू 5 log x प्लस बाई। डिफरेंशिएशन 2 इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई, फिर बाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है सर, यहां पे x का नहीं किए, दोबारा log को टिक किए। और टिक कैसे कैसे करते हैं पार्ट 1 में डिटेल से समझाए हैं। log को टिक किए तो log का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, फिर x का डिफरेंशिएशन टिक करने के बाद जो बचा हुआ है उसका भी डिफरेंशिएशन इनटू में लिखना है। तो इसका डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई में लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ता है नहीं। 5 इंटू log का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, log का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, x के जगह पे x प्लस बाई है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या तो 0 होता है या तो सेम टू सेम लिखाता है। जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो एडिटिव वैसे ही लिख देना है, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट प्लस या माइनस में हो तब 0 होता है। अगर ये 5 प्लस या माइनस में होता तब 5 का 0 होता, लेकिन 5 मल्टीप्लाई में है तो एडिटिव वैसे लिख देना है कांस्टेंट को। फिर आपका x का डिफरेंशिएशन 1 क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस बाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हालांकि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में देना चाहिए बट ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। मैक्सिमम चांस ये होता है कि अगर पावर ऐड करके ये आ रहा है तो आंसर बाई बाई एक्स होता है ना। देखो इसको बनाएंगे तो आंसर बाई बाई एक्स ही आएगा। 5 बाई एक्स प्लस बाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बाई एक्स प्लस बाई होगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बाई एक्स प्लस बाई
इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स क्या करेंगे, जहां जहां डी बाई डी एक्स है सबको पास में लाओ। 3y बाई इंटू डी बाई डी एक्स। हसन सर इस रेंज में आ रहा है ना बोर्ड, कैमरे के अंदर यहां तक है ना? ठीक है, थैंक यू। अब ये प्लस 5/x प्लस बाई डी बाई डी एक्स से इधर आएगा तो माइनस, प्लस में इधर आएगा तो माइनस। ये क्वेश्चन आप सब्जेक्टिव मान के चलो, जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव में है वो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, हो सकता है सब्जेक्टिव में आ जाए। 5/x प्लस बाई, ये प्लस 2/x उधर गया तो माइनस 2/x। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, 3y बाई माइनस 5/x प्लस बाई इज इक्वल टू, माइक मेरा फोन, पासवर्ड है 4567। एलसीएम लिए तो x प्लस 5 इंटू एक्स, एक्स प्लस बाई कैंसल, 5x माइनस x कैंसल हो गया आपका, 2 इंटू एक्स प्लस बाई। डी वाई बाई डी एक्स इंटू एलसीएम लिए तो बाई इंटू एक्स प्लस बाई आ गया। मेरा आवाज तो पूरा चला गया है। बाई बाई कैंसल हो गया, 3 इंटू एक्स प्लस बाई। सोचिए अगर हम संडे को 4-5 घंटा लंबा वीडियो अगर यूट्यूब पे डाल देते तो हम तो लगता है 4-5 दिन क्लास ही नहीं ले पाते। बाई बाई कैंसल, 3 इंटू एक्स प्लस बाई। पता है सर, अगर मेरे साथ कोई नहीं बैठा रहेगा ना तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे यूट्यूब पे। कोई ना कोई एक स्टूडेंट हो या कोई टीचर, इस दोस्त ना, आप बैठिए वहीं पे बैठिए ना, लगता है कि कोई पास में है। आप अगर ऐसे ही बैठे रहे 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगातार पढ़ा दे। अब बता 5x माइनस 2x माइनस 2y, ये आपका कैंसल। डी वाई बाई डी एक्स 3x प्लस 3y माइनस 5y इज इक्वल टू 5x माइनस 2x 3x माइनस 2y। डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी ये कैंसल, यहां पे गलती से कैंसल हो गया, सिर्फ x प्लस y कैंसल होगा। बाई और x कैंसिल नहीं होगा, ये x प्लस बाई है, ये x प्लस बाई है, कैंसिल हो गया। डी वाई बाई डी एक्स 3x प्लस 3y माइनस 5y अपॉन बाई इज इक्वल टू 5x माइनस 2x 3x माइनस 2y बाई x। डी वाई बाई डी एक्स इंटू 3x 3y माइनस 5y माइनस 2y अपॉन बाई इज इक्वल टू 3x माइनस 2y अपॉन x। ये आपका कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, बाई डिवाइड में उतर गया तो मल्टीप्लाई में, बाय बाई एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। मैंने पहले ही बोला था बेटा कि आंसर बाय बाई एक्स आएगा। अच्छा, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे आंसर गलत भी होते हैं, तो कन्हैया सिंह पे भरोसा रखना, ठीक है। यहाँ पे कपड़ा था सर, कहाँ चला गया? वीडियो पॉज करके लिख लेना बेटा। अगर फंक्शन नहीं होता ना आज, तो आज जितना मूड पे है पढ़ाने का ना, बहुत लंबा देर पढ़ा दे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19, डिवाइड एक्स tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो इसको बनाना है। देखो बाबू, अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस लिखा हो तो आप बेशक माइनस बाहर निकाल सकते हो, लेकिन कॉस सेक कॉट, कॉस सेक और कॉट हो तो माइनस सिर्फ बाहर नहीं निकालना है, साथ ही साथ पाई माइनस लिखना है। कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसी तरह से कॉस इनवर्स में भी, सेक इनवर्स में भी, कॉट इनवर्स में भी, साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में, कॉसेक इनवर्स में, ये तीनों में माइनस हो तो आप डायरेक्ट माइनस बाहर निकाल लो। लेकिन कॉस सेक कॉट में हो तो पाई माइनस करना। तो कॉट इनवर्स के अंदर माइनस है, तो ये जो है हमारा ये माइनस अगर बाहर निकलेगा, ये माइनस अगर बाहर निकलेगा तो पाई माइनस होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन बेटा अगर वही साइन इनवर्स रहता तो डायरेक्ट माइनस बाहर निकाल देते, माइनस माइनस प्लस हो जाता। लेकिन इस माइनस को बाहर नहीं निकालना है, पाई माइनस लिखना है। अच्छा, जिसके पास बुक नहीं है मैं मेरे नंबर पे मैसेज करना 6201018095 पे, पीडीएफ बना के भेज देंगे और ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स। अब बताओ बाबू, पार्ट 1 में डिफरेंशिएशन का जो पार्ट 1 डाले उसमें बताए हैं कि अगर यहाँ सेम हो तो tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स 90 डिग्री पाई बाई 2, तो ये वाला और ये वाला हमारा पाई बाई 2 हो गया, दोनों मिला के माइनस पाई, पाई बाई 2 माइनस पाई। अब बता इसका डिफरेंशिएशन। अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कोई कांस्टेंट हो, 8 हो 10 हो, पाई लगभग 22/7 होता है 3.14, तो कांस्टेंट ही है ना, वेरिएबल तो है नहीं, कांस्टेंट है। तो अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तब वैसे ही एडिटिव होता है, ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन वो किसी वेरिएबल के साथ अगर मल्टीप्लाई में नहीं हो, कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ, वेरिएबल मतलब एक्स पाई जो भी हो, अगर उसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है तो 0 हो जाएगा, 0 0, इसका आंसर 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 19 नंबर का आंसर हो गया आपका 0। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा, ट्वेंटी नंबर जो है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 का पावर x बाई डिफरेंशिएशन ऑफ 3 का पावर x, इसको बनाना है। तो देखो बाबू ध्यान देना, a का पावर x का डिफरेंशिएशन पूछे तो a का पावर x log a। तो अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2 का पावर x log 2, क्योंकि a का पावर x log a। अगर डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 3 का पावर x का पूछेगा तो 3 का पावर x log 3। तो उसी तरह से 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 का पावर x log 2।
3 का पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 3 का पावर x log 3, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पावर सेम है तो आप दोनों मिला के भी लिख सकते हैं। होल का पावर x, 2 का पावर भी x है, 3 का पावर भी x है, तो टोटल मिला के लिख दिए ये। log 2 बाई log 3 को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, log 3 2 सॉरी log 2 3 log 2 to the base 3। पार्ट 1 में हम ऐसा बताए हैं आप लोग को कि log ए बी कहीं पे लिखा है तो इसको लिख सकते हैं log b बाई log a, या बोले तो कहीं पे लिखा हुआ log b a तो उसको लिख सकते हैं log a अपॉन log b, तो उसी तरह से इसको लिख सकते हैं log 2 अपॉन log 3। यही बात लिखा हुआ है शॉर्ट में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और दिमाग में आ रहा होगा कि सर u बाई भी क्यों नहीं लगा दिए। अरे बेटा, u बाई भी ये है ही नहीं, 2 जगह d लिखा हुआ है, इस बात को समझा कर। जैसे मान लो डिफरेंशिएशन अगर कहीं पे लिखा हो dx³ बाई dx स्क्वायर, तो इसका मतलब बेटा x³ का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में अलग कर दो और x स्क्वायर का अलग कर दो, u बाई भी मत लगा दो। x³ का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये हमारा हो जाएगा 3/2x आंसर हो जाएगा। अगर सोच, अगर डिफरेंशिएशन साइन x बाई x कहीं पे लिखा है तब ये u बाई भी रूल है, हम पढ़ाएंगे जब जरूरत पड़ेगा u इंटू भी u बाई भी का, तो हम पढ़ाएंगे, दोनों रूल पढ़ाएंगे, है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि x के रिस्पेक्ट में ये जो है आपका करना है पूरा का डिफरेंशिएशन, ये d बाई डी एक्स जो है ये पूरा के लिए लिखा गया है, लेकिन ये d इसके लिए अलग लिखा है, ये d इसके लिए अलग लिखा है, लेकिन ये d बाई डी एक्स पूरा के लिए लिखा गया है। तो इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग डिफरेंशिएशन नहीं करना है, पूरा का करना है एक ही बार u बाई भी रूल से, वो आगे पढ़ाएंगे जब जरूरत पड़ेगा तब। तो 20 नंबर का देख लेना कि कौन सा ऑप्शन में है। 20 नंबर का शायद ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन मिलाना आपका काम है छोटे। 21 नंबर, बाई इज इक्वल टू log cos x स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू रूट पाई, इसका पूछा है। देख बाबू, सबसे पहले बनाने का तो हम बना देते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन है। बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, लॉग को टिक करो, जो टिक करना नहीं जानता है पार्ट 1 देखो जल्दी से जाके। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, एक्स के जगह पे ये पूरा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये आपका माइनस साइन बाई कॉस तो 10 होता है, माइनस 10x स्क्वायर इंटू 2x। आंसर मेरे वाला ज्यादा करेक्ट है, कभी 2-4 क्वेश्चन होगा जो बुक में गलत होगा, क्वेश्चन भी गलत या आंसर भी गलत, हम पे भरोसा रखना, क्योंकि बोर्ड लेवल में गलत होता ही होता है मैक्सिमम बुक में 2-4 गलतियां। x का वैल्यू दिया हुआ है रूट पाई, x का वैल्यू दिया हुआ है रूट पाई का स्क्वायर इंटू 2 रूट पाई, माइनस 10 स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये पाई 2 रूट पाई। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो 21 नंबर में, अच्छा tan पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? tan पाई का वैल्यू 0, tan पाई का वैल्यू 0। अब जिसको नहीं निकालना आता है tan पाई का वैल्यू, पहले ये समझो, पाई को अगर डिग्री में बदलेंगे तो 100 पाई बाई 180 से 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 डिग्री। डिग्री में लाने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, सब पार्ट 1 में डिटेल से बताए हैं। 180 डिग्री आ गया। अब 180 tan 180 कैसे निकाले, साइन 180 कैसे निकाले, साइन 120 कैसे निकाले, एक मेरा 11th का पार्ट 1
अभी भी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, मात्र 20-30 मिनट का वीडियो है, जल्दी से जाके देख लो, ये झंझट ही मुक्त हो जाएगा। साइन 150, साइन 130, साइन 1040, ये सब कैसे निकालें, है ना, वो सब झंझट ही मुक्त हो जाएगा। तो थोड़ा सा जो नहीं देखे 11th के पार्ट 1 में जाके देख लो। तो अभी उतना मेरे पास टाइम नहीं है कि आपको हम सिखाएं, इतना अभी हम बता सकते हैं tan 180 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। अब कैसे होता है, 11th का पार्ट 1 देख लो मेरे चैनल पे जाके। तो ये आपका 21 नंबर का आंसर था, 21 नंबर का 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखते हैं। देखो बाबू, 22 नंबर में लिमिट का क्वेश्चन है। तो डिफरेंशिएशन से हट के एक चैप्टर है कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी में ही लिमिट पढ़ा देंगे हम। तो एक लेक्चर मेरा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का भी आएगा, एक लेक्चर, उसमें देख लेना। लेकिन फिर भी अगर चाहते हो सर कि सर क्योंकि हम लिमिट के बारे में बताएंगे तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, एल हॉपिटल रोल, बहुत सारी चीजें जो नहीं समझ में आएगा। तो इतना फिलहाल जान लो कि अगर लिमिट लिखा है क्वेश्चन में और डिफरेंशिएशन भी लिखा है, लिमिट भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है और डिफरेंशिएशन भी लिखा है, तो आंसर 0 होता है, कोई भी क्वेश्चन हो। क्योंकि लिमिट जब लिखा हुआ है तो इसका आंसर जो आएगा कांस्टेंट में आता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो थोड़ा सा आप ये बात ध्यान दीजिएगा, जिस दिन लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे उस दिन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तुम समझ लो कि लिमिटिंग वैल्यू जब भी LIM कहीं लिखा हो, लिमिट लिखा हो, तो इसका आंसर कांस्टेंट में आता है। तुम ऐसे समझो, मान लो लिमिट का तुमको कोई जानकारी नहीं है, सोचो x का वैल्यू जब तुम पुट करोगे, भले ये 0/0 आ रहा है, लेकिन जब लिमिटिंग चैप्टर लिमिट पढ़ोगे, लिमिट चैप्टर, तो उसमें ये कैलकुलेट करके एल हॉपिटल रूल रख के या फार्मूला से ये 0/0 नहीं आता है। जैसे ही x का वैल्यू पुट करोगे एक कांस्टेंट आ जाता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। मोटा मोटी बात ये है कि आप डायरेक्ट कोई भी लिमिट क्वेश्चन में लिखा हो और डिफरेंशिएशन भी लिखा हो, बिना बनाए आंसर 0, है ना, ऑब्जेक्टिव में। जब लिमिट पढ़ाएंगे तो उस दिन डिटेल से बता देंगे। अच्छा, अगर कभी कभी आपके क्वेश्चन बैंक के आंसर में बहुत सा गलतियां हैं, आंसर 0 नहीं देता 1-2 क्वेश्चन में, जो कि बहुत गलत बात है ना, तो थोड़ा सा आंसर क्वेश्चन बैंक का ही गलत है, तो आपको जो है ना चिंता करने की विषय नहीं है। हाँ, फिर भी अगर आपको लगे कि सर नहीं समझ में आ रहा है, ऑफलाइन बच्चे तो पूछ लेते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन बच्चे हैं तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो ना, या मेरा पर्सनल नंबर पे है ना मैसेज कर लो, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा बाबू। तेईस नंबर में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लो इसमें डिफरेंशिएशन भी नहीं लिखा है, सिर्फ लिमिट का सवाल है, सिर्फ लिमिट का। अब बताओ, लिमिट तो अभी तुम पढ़े हो नहीं। और 23 नंबर में तो ऐसा सवाल है ना कि इन्फिनिटी n टेंड्स टू इन्फिनिटी और e का पावर 1/n प्लस c का पावर 2/n डॉट 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 डॉट। पता है बाबू, बहुत सा छोटा छोटा चीजों का सम करना हो तो इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ता है, इसमें इंटीग्रेशन भी जरूरत पड़ेगा, समझ रहे हो। सोचो लिमिट के साथ साथ इसमें इंटीग्रेशन की भी जरूरत पड़ गया, तो अभी तो आपका सिर्फ डिफरेंशिएशन पड़ा हुआ है, तो थोड़ा वेट कर लो क्वेश्चन नंबर 23 का। 24 में log x का डिफरेंशिएशन पूछा है, तो log x का तो फार्मूला होता है बाबू, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। 25 tan x का डिफरेंशिएशन पूछा है x के रिस्पेक्ट में sec²x। देख बेटा, फार्मूला एकदम याद कर जाके, अगर फार्मूला नहीं याद करेगा तो मजा नहीं आएगा। बहुत सारे तो फार्मूले से ही बन जाते हैं मैथ। 26 डिफरेंशिएशन sin² x का x के रिस्पेक्ट में करना है, पावर आगे आएगा, इससे एक कम होगा 1 लिखो या मत लिखो, इनटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो 2 sin x cos x, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो ऑप्शन में रह सकता है sin 2x। 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री है ना, फार्मूला है sin 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा, तो आपका ऑप्शन में तो ये दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं भी देगा, ये ऑप्शन में दे देगा। 27 cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछा है,
-1/1 + x²। 28 का देखते हैं। डिफरेंशिएशन √10x। बताओ, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x का डिफरेंशिएशन 1/2 x के जगह पे tan x होगा, इंटू tan x का डिफरेंशिएशन sec²x। तो 28 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हो सकता है कि बुक में फिर से गलत आंसर दो, बुक पे आंसर पे नहीं जाना है छोटे। 29 डिफरेंशिएशन e का पावर cos x का करना है। तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है e का पावर x, e का पावर x का e का पावर x ही होता है। तो e का पावर x का e का पावर x ही हो जाएगा, इंटू x के जगह पे जो आता है उसका डिफरेंशिएशन फिर से मल्टीप्लाई में करना है। तो x के जगह पे cos x आया है तो उसका डिफरेंशिएशन -sin x, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन खुद से मिला लेना। डिफरेंशिएशन sin 4x का x के रिस्पेक्ट में करना है। sin का डिफरेंशिएशन cos, sin x का cos x होता है, x के जगह पे 4x था, 4x इंटू 4x का डिफरेंशिएशन 4। आपका 31 देखते हैं, log cos e का पावर x, इसका करना है। log का डिफरेंशिएशन 1/x, x के जगह पे टिक करने के बाद जो बचा हुआ है, इंटू cos का डिफरेंशिएशन -sin, x के जगह पे जो बचा हुआ है e का पावर x का e का पावर x। cos x का होता है -sin x, तो x के जगह पे टिक करने के बाद जो बचा हुआ है, बार बार बोल रहे हैं कि जो नहीं देखा पार्ट 1 जाओ कैसे टिक करते हैं। अब ये आपका हो जाएगा -sin/cos tan हो जाएगा -tan e का पावर x इंटू e का पावर x। तो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन खुद से मिलाना यार, हम क्यों मिलाते हैं। 31 नंबर हो गया, 32 नंबर देखते हैं। डिफरेंशिएशन sin 2x का, sin का डिफरेंशिएशन cos, x के जगह पर 2x है, 2x का 2। 33 डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है tan के x का, tan का डिफरेंशिएशन sec², x के जगह पर kx है, इंटू kx का k। 34 डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में e का पावर x क्यू का करना है। अभी पढ़ा है e का पावर x का e का पावर x ही होता है, e का पावर x क्यू का e का पावर x क्यू ही होगा, लेकिन x के जगह पर x क्यू आया तो उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में 3x²। 35 log 3 का पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। तो सुन, अभी पढ़ा रहे थे कि log में जो पावर आगे चला आता है, अभी नहीं पढ़ा है, पार्ट 1 में पढ़ा है log के बारे में, पावर आगे चला आता है। तो पावर जैसे ही आ गया तो x log 3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे u इंटू भी रूल नहीं लगाना है, हालांकि अभी u इंटू भी का जरूरत भी नहीं पड़ा है कोई क्वेश्चन में। कब u इंटू भी लगाना है कब नहीं लगाना आज ही बताएंगे, यही वीडियो में बात करेंगे। तो देखो ये कांस्टेंट है, ऐसा नहीं करना है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x पढ़ाए हैं तो log 3 का 1/3 हो जाएगा, ऐसा नहीं कर देना है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन sin 2 का cos 2 नहीं कर देना है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसमें आपको देखना है कि कांस्टेंट का या तो सेम टू सेम या तो जीरो। अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ है, जैसे x वेरिएबल है, किसी वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट का सेम टू सेम उधर जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 1 इंटू log 3, इसका आंसर log 3 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सेकेंड मेथड आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं,
कि log का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x के जगह पर तो ये पूरा है इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन a का पावर x का फॉर्मूला दिए हैं डिफरेंशिएशन का, a का पावर x log a, तो 3 का पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 3 का पावर x log 3 है ना। क्लास का स्टार्टिंग में ही बताएं a का पावर x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला a का पावर x log a, ये 3 का पावर x log 3, 3 का पावर x कैंसिल हो गया, log 3 आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। वन बाई साइन एक्स प्लस ई का पावर एक्स, 1 बाई साइन एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स का पावर -1, जैसे 1 बाई एक्स का पावर 5 अगर कहीं पे लिखा हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स का पावर -5, 1 बाई एक्स स्क्वायर हो तो इसको लिख सकते हैं एक्स का पावर -2, 1 बाई एक्स हो तो इसको लिख सकते हैं एक्स का पावर -1, तो 1 बाई साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स का पावर -1। पावर आगे आएगा, पावर से 1 घटेगा, पावर का काम खत्म, इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स -1 बाई, अगर इसको डिनोमिनेटर में लिखे तो जो पावर में -2 है वो +2 हो जाएगा, इंटू कॉस एक्स प्लस ई का पावर एक्स। तो थोड़ा सा ऑप्शन देख सकते हो क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन में यही है आपका इस तरह से लिखा है इसको, -1 बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ई का पावर एक्स। साइन एक्स का होल स्क्वायर को तो लिख ही सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स, -1 बाई साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉसेक एक्स, क्लास 10th में था 1 बाई साइन कॉसेक एक्स, कॉस बाई साइन कॉट प्लस ई का पावर एक्स। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। 37 में फिर से बेटा डिफरेंशिएशन भी है लिमिट भी है, आंसर 0 बिना बनाए हुए, डिफरेंशिएशन भी है लिमिट भी है तो आंसर 0। 38 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, फार्मूला है पार्ट 1 में बताए हैं। 39 डिफरेंशिएशन, अच्छा जब ये सेशन एंड करेंगे तो हम फार्मूला पूरा लिख देंगे डिफरेंशिएशन का, स्क्रीनशॉट ले लेना, और सिर्फ स्क्रीनशॉट मत लेना, एक अच्छे से पेज में लिख लेना। 5 का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, 5 का पावर एक्स log 5, 40 log रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, एक्स के जगह पर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो जाएगा 1/2 एक्स आपका, तो आंसर हो जाएगा 1/2 एक्स। चलिए देखते हैं 41, sin 2x इसका मतलब होता है बाबू कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एक्स के जगह पे 2x है,
2x का डिफरेंशिएशन 2, तो ये जो हमारा निकला dy/dx निकला बाबू, है ना। लेकिन एक बार और करना है इसको, ठीक है, एक बार और करना है डिफरेंशिएशन। आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि अगर इसको बाई मान लिया जाए, अगर इसको बाई मान लिया जाए तो dy/dx इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एक्स के जगह पे 2x है, इंटू 2x का 2, एक बार और डिफरेंशिएशन, क्योंकि 2 बार कहा है, एक बार और डिफरेंशिएशन। तो आप बताइए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, एक्स के जगह पे तो 2x है, एक्स के जगह पे 2x है, इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2, एक्स का 1 होता है, 2 का डिफरेंशिएशन 2 ही, 2 का 0 तब होता है जब प्लस या माइनस में होता है, ये वेरिएबल के साथ में है। माइनस 2 इंटू 2 4, -4 साइन 2x, ये हमारा आंसर हो गया। तो 41 का आपका हो गया -4 साइन 2x। कोई क्वेश्चन पूछना भी हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि ये इस बुक के अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज कर सकते हो, हम वो वीडियो में डिस्कस कर देंगे। मान लो ये पूरा हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सर वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, कितना बार भी 2 बार 3 बार देखकर नहीं समझ में आ रहा, कोई और मेथड से बता दीजिए, तो वो भी मैसेज कर सकते हो हम पे। dy/dx e का पावर x माइनस a, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अभी पढ़ाई e का पावर कुछ भी हो वही होता है आंसर, लेकिन हाँ x के जगह पे जो आया है उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में, x का डिफरेंशिएशन 1, a का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। चलिए तो अच्छा क्लास 8 9 10 में तो क्या वेरिएबल a से z तक वेरिएबल है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो सिर्फ वेरिएबल x है, x के अलावा जो भी है वो कांस्टेंट ही है। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है उसी को वेरिएबल मानना है। यहाँ पर a को वेरिएबल नहीं मान लेना है, a को कांस्टेंट मानना है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन अगर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो तो a का a ही हो जाता। तो अब देखते हैं 43। dq/dx क्यू x का पावर 4। देखो बेटा इसमें 3 बार डिफरेंशिएशन करना है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। चलो इसको बाई मान लेते हैं। dy/dx इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 4x क्यू, फिर d²/dx², इसका डिफरेंशिएशन 12x², फिर आपका dq/dx क्यू 12 दूना 24x, इसका डिफरेंशिएशन 24 हो गया, तो 43 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 44 देखते हैं। √(x² + ax + 1), इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। रूट का डिफरेंशिएशन 1/2√x, √x का 1/2√x, x के जगह पे ये पूरा लिखेंगे, इनटू जो भी x के जगह पर आया है √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, x के जगह पर ये आया, इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिखेंगे, x² का 2x, a का तो यही होगा कांस्टेंट है, x का 1, a हो गया, 1 का 0 + 0 हो गया, तो आपका ये आंसर हो गया। तो 44 नंबर में आपका आंसर है बी। चलिए 45 नंबर देखते हैं। टू ई का पावर 2x, हमें लगा u इंटू भी u/v लगता है आज ही के वीडियो में डिस्कस हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है अभी तक इसमें u इंटू भी u/v। क्या सर हो गया टाइम? टाइम कितना हुआ है? 10-15 मिनट और।
तो अगर अभी तक जरूरत पड़ा नहीं है, क्योंकि जब तक जरूरत नहीं पड़ेगा तब तक क्यों बताएं। चलो 2 का डिफरेंशिएशन 2 ही होगा। e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होगा, लेकिन x के जगह पे 2x आया तो 2x का 2, तो 4 e का पावर 2x, ये हमारा आंसर हो गया। फिर 45 के बाद छियालीस नंबर, डिफरेंशिएशन log x का पावर n। पावर को आगे कर दो, जैसी पावर को आगे करेंगे तो n log x हो जाएगा। n कांस्टेंट है, उसका ऐसे ही हो जाएगा log x का 1/x, n/x आंसर हो गया। चलिए 47 देखते हैं। अभी लगभग कितना मिनट का वीडियो हुआ होगा हसन सर, पास आके देखिए तो 40 मिनट का हुआ, नहीं 50-55 मिनट का वीडियो बना देते हैं आज। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, x के जगह पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर का 2x, तो ये आपका हो गया 2x स्क्वायर x स्क्वायर। 48 का देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट कॉट x, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, कॉट x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर x। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए 49 देखते हैं। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। देखो बाबू, इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x इसका फॉर्मूला होता है। 3 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का नहीं याद रहता, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नहीं याद, तो वो अलग मैटर है, वो क्वेश्चन के साथ साथ जो जो यूज आता है बस वो याद कर लो, लेकिन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो पूरा याद करो। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए 49 के बाद देखते हैं। 49 के बाद आपका है 50 नंबर, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स की जगह पे तो रूट एक्स है, इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये हो गया आपका। चलिए देखते हैं 51, 2 tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, 2 का तो 2 ही होगा, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर हो गया। 52 क्या है कि डिफरेंशिएशन भी है, लिमिट भी है, आंसर 0। 53 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। देखो बाबू, ये तो π/2 हो जाएगा, यहाँ सेम है, तो पार्ट 1 में बता चुके हैं, तो ये हमारा π/2 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। 54 x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। अब बोला है कि dy/dx निकाले, फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई पूछे x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 नहीं बोल देना है। x का डिफरेंशिएशन 1 तब होता है जब x के रिस्पेक्ट में होता है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है, तो y x का फंक्शन है, इसको पढ़ते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, y x पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना चाहिए। y x पे डिपेंड कर रहा है तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, लेकिन अगर y इज इक्वल टू कहीं पे लिखा रहता टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dt, क्योंकि ये by t पे डिपेंड कर रहा है।
अगर कहीं पे x इज इक्वल टू लिखा है टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, तो ऐसे हम लोग का आदत रहता है x का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन यहाँ नहीं बोलना x का 1, x t पे डिपेंड कर रहा है, तो x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt। तो x थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है, तो x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में dx बाई डी थीटा, ए का तो यही हो जाएगा, कांस्टेंट का सेम हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का तो 1 हो जाएगा, थीटा का 1 क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में x जो है थीटा पे डिपेंड कर रहा था, x थीटा का फंक्शन था, तो थीटा का फंक्शन था तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और थीटा का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। आज तक हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे थे x का फंक्शन रहता था, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता था, ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1। हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है बेटा, है ना, लेकिन देखिए कि तो आप लोग का एग्जाम है, आप लोग भी जरा थोड़ा सा शेयर कर दिया करो ना, तबीयत तो ऐसे ही सही हो जाएगा। माइनस ए साइन थीटा, चलो अब देखो बाई का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा होगा। अब देखो हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो अगर ये दोनों को डिवाइड कर दे, ये दोनों को डिवाइड अगर कर दे, मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, अगर इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दे 1 से, तो आराम से क्या होगा, डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करो, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। डी थीटा आपका कैंसिल हो गया, ए कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस बाई साइन कॉट माइनस कॉट थीटा, ये हमारा आंसर हो गया। तो 54 का आपका आंसर हो गया माइनस कॉट थीटा। चलिए 55 देखते हैं, 55 क्या है। एक बार हर्ष के नंबर पे कॉल कर लीजिए ना कि फंक्शन शुरू हो गया है। हाँ 2 बार कॉल आ चुका है, कब उठे ना, तो क्या बोला, एंड कर दे क्या, अच्छा 1-2 क्वेश्चन और, 2 मिनट पक्का, टाइम से 2 मिनट, टाइम से 2 मिनट। 55 एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 280, बोला फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। डी एक्स बाई डी टी, एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी, पावर आगे चला आएगा 280, टी का तो 1 हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में, बाई का डी वाई बाई डी टी, 2a का तो 2a ही होगा, कांस्टेंट है, टी का 1 क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में है। आप दोनों डिवाइड करेंगे तो डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a बाई 280, 2a खत्म 1 बाई टी। ठीक है, चलो बच्चे कल के क्लास में पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे, फिर परसों इसका सब्जेक्टिव करेंगे। वीडियो डेली आएगा बच्चे, थोड़ा तबीयत खराब था और कुछ फंक्शन में भी जाना है, इसलिए आज का सेशन यही एंड करते हैं। आप चाहते हैं किसी तरह से हम वीडियो अपलोड करते रहें तो आप मोटिवेट हमें करें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके बढ़ावा दें हमें। थैंक यू।